नमस्कार दोस्तों, काम की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाली के गौरवशाली इतिहास के बारे में। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और भगवान महावीर के जन्म स्थान भी है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफ़ी समय बिताया। बुद्ध ने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। ऐसा माना जाता है कि वैशाली प्राचीन शहर का नाम राजा विलास से मिला है। प्रारंभ में यह विशालपुरी था, जिसे बाद में बदलकर वैशाली कर दिया और यहाँ का विशाल किला लिच्छवियों की संसद मानी जाती थी। महावीर के जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि एवं अब आम्रपाली के रंगभूमि के नाम से प्रसिद्ध वैशाली बिहार राज्य का एक जिला है, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1972 में हुआ था। परंतु वैशाली का इतिहास बौद्ध धर्म से भी पुराना रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली के राजा विशाल के नाम पे इस जिला का नाम वैशाली पड़ा। वैशाली में बहुत सारे प्राचीन काल के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी की स्थल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह पहले मुजफ्फरपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था, परंतु 12 अक्टूबर वर्ष 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग कर दिया गया था। वैशाली अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस जिला का नाम रामायण काल के राजा के नाम पर पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार इस इलाका पर राज करने वाले 34 राजाओं के जिक्र मिलते हैं। वैशाली भगवान महावीर के जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के एक पवित्र नगरी मानी जाती है। वहीं गौतम बुद्ध इस जगह पर 3 बार भ्रमण करने के लिए आए थे। ऐतिहासिक सबूतों के अनुसार विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही कायम हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वैशाली के लोगों की खासा भूमिका रही और महात्मा गांधी क्रमशः 1920, 1925, 1934 3 बार वैशाली का दौरा किया था। वैशाली जिले का मुख्य नदी गंगा और गंडक है। गंगा नदी के तट पर बसा यह जिला बिहार के राजधानी से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वैशाली में 3 अनुमंडल हाजीपुर, महुआ और महनार है। 2 लोकसभा सीट एवं 8 विधानसभा सीट हैं। 290 ग्राम पंचायत एवं 414 गांव हैं। वैशाली के मुख्य रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन है। वैशाली का अर्थ वैभवशाली होता है, लेकिन यहाँ वैशाली का आश्रय भारत के महान प्राचीन शहर से है। वैशाली के नामकरण के बारे में कई कयास लगाए जाते हैं। कहते हैं कि लिच्छवी वंश के राजकुमार के नाम पर इसका नाम पहले विशालपुरी था। वहीं कुछ विद्वान की माने तो इसका नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर वैशाली पड़ा। खैर जो भी हो, लेकिन यह बात सत्य है कि विश्व को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाने वाला वैशाली ही एक गणराज्य था। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर वैशाली की स्थापना इच्छावाबु एवं अलम्बुसा के पुत्र विशाल द्वारा की गई थी। इस कारण से इस स्थान का नाम विशाल कहलाया, जो आगे चलकर वैशाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन बातों के आधार पर बिहार का प्राचीन शहर वैशाली का इतिहास अति प्राचीन माना जाता है। बिहार का यह प्राचीन स्थल वैशाली कभी लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। करीब 600 ईस्वी पूर्व लिच्छवी गणराज्य भारत के सबसे समृद्ध राज्य था। उस वक्त यहाँ महान लिच्छवी वंश की शासन थी। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी 5वीं सदी में वैशाली की यात्रा की थी। फाहियान के अनुसार उस वक्त वैशाली के उत्तर दिशा में एक विशाल घना जंगल था, जहाँ वहाँ बुद्ध रहा करते थे। हेवेन सांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया, यह स्थल वैशाली का क्षेत्र फलदारों वृक्षों का लदा उपजाऊ क्षेत्र था। उन्होंने वैशाली का इतिहास का अनुमान लगाते हुए वर्णन किया है कि यह क्षेत्र कभी 5000 मील में परिधि में फैला होगा। वैशाली का जिक्र हो और वहाँ की तत्कालीन अत्यंत सुंदरी रूपवती आम्रपाली का जिक्र नहीं हो तो वैशाली का इतिहास अधूरा लगेगा। आम्रपाली प्राचीन काल में वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिनके रूप के दीवाने राजा महाराजा से लेके आम जन थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक की थी। आगे चलकर आम्रपाली बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षु बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार वैशाली का इतिहास भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि रहा है। वैशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से वैभवशाली शहर रहा है। वैशाली आम्रपाली नामक सुंदरी की रंग भूमि रही है। यही आम्रपाली बाद में वैशाली की नगर वधू के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।